सब्जेक्ट दिया है, भगवान श्री कृष्ण के विचारों का जन समरस सांस्कृतिक सम्मेलन। मैं अपने राज्य की दृष्टि से आपके इस उदात्त विचार का, क्योंकि भगवान कृष्ण के जीवन के विविध पक्षों में अगर पूरे देश में किसी राज्य का नाम अगर भगवान कृष्ण पे है तो वो अकेला एक बिहार है। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे लिए अलग ही प्रकार का एहसास होता है बिहार की धरती पर जब बिहार में आते हैं और गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है। और इसका आनंद तो तब और बढ़ जाता है जब भगवान कृष्ण के अलग अलग जीवन के पक्षों को देखें तो हर एक बार उनके जीवन से जीने की ललक अलग प्रकार से मिलती। हमारी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे राज्य के अंदर हर नगर पालिका, निगम, नगर पालिका और नगर परिषद तक गीता भवन बनाने का निर्णय किया है पूरे प्रदेश के अंदर। और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण की लीलाएं हम सब जानते हैं, जो द्वारका का महत्व है, मथुरा का महत्व है, ऐसे में भगवान कृष्ण की शिक्षा उज्जैन में हुई है। 64 कला, 14 विद्या, सांदीपनि, गुरु का आश्रम। तो हमारे जितने उत्कृष्ट विद्यालय बने तो हमने अपने गुरु को समर्पित सांदीपनि विद्यालयों की एक मालिका बना रहे। 300 से ज्यादा विद्यालय सांदीपनि जी के नाम पे कर रहे हैं, जहाँ भगवान कृष्ण की शिक्षा हुई उस आश्रम को जीवंत करते हुए। ऐसे एक नहीं, कई सारी चीजें जहाँ जहाँ भगवान की लीला हुई है, प्रत्येक स्थान पे तीर्थ बनाते हुए हमने कहा कि भगवान का निमित्त मनुष्य के जीवन में, उनके जीवन के सभी पड़ावों पर एक से बढ़कर एक हमको ये ध्यान में आता है कि भगवान कृष्ण के उस गौरवशाली अतीत को अगर स्मरण करें तो जो कंस से लड़ ले, भगवान कृष्ण का उस समय की आयु तो उनकी 11 ही साल थी, लेकिन छोटी आयु में भी बड़े से बड़े आदमी से लड़ने की हिम्मत अगर किसी में हो सकती है तो यदुकुल गौरव भगवान कृष्ण में ही हो सकती है। हमारा वो गौरवशाली अतीत हमको याद दिलाता है, जिसके बलबूते पर दुनिया भगवान को एक अलग रूप में देखती। और हमने उनका पूरा जीवन देखा। हर एक जगह जहां धर्म की लड़ाई की और धर्म अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा रहेगी, वहां भगवान कृष्ण सदैव दिखाई देते। उनके जीवन में अपने पशुपालन के माध्यम से कोई नाम उनको पसंद हो न हो, लेकिन गोपाल नाम लेते ही वो आनंद में डूब जाते। जीवन भर सदैव गोपाल कृष्ण कहलाकर आनंद महसूस करते रहे। उनके जीवन में प्रकृति के साथ जीते हुए सभी प्रकार के संसाधन पर समाज का हक होना चाहिए। इसलिए जमुना जी के अंदर भी जल की शुद्धता के लिए कालिया नाग ने कब्जा कर लिया, तो कालिया मर्दन करके भगवान कृष्ण ने एक अलग रोल अदा किया, जिनके माध्यम से समाज के संसाधनों पर जिसका हक है वो उसको मिलना चाहिए। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज थोड़ी समय की कमी है। लेकिन हमने को लगा कि अपने इस बिहार के अंदर पटना में, जहां बिहार के अंदर भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने एक सूर्य मंदिर बनाया और सूर्य मंदिर बना करके उस काल के युग को जीवंत किया। और बिहार की धरती तो सदैव हर काल में, हर युग में अलग अलग प्रकार से सबको अपने अलग अलग रूप से परिचित कराती आई। भगवान बुद्ध का वो बौद्ध काल याद करें, भगवान जैन समाज के हमारे 23 तीर्थंकर शिखर जी से अपना शरीर की यात्रा पूरी करके उसको जीवंत रूप उनने दिया है। चाहे वो चाणक्य का समय हो या शिक्षा के नालंदा तक्षशिला का काल हो, हर काल में बिहार ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। और पुराने महाजनपद काल में, चाहे वो सम्राट अशोक का काल हो, अशोक के काल में भी उज्जैनी अर्थात महाजनपद के 2 स्थान, एक पटना जिसको पाटलिपुत्र कहते हैं, एक अवंतिका उज्जैनी। तो यहाँ का उस समय के विराट भारत के स्वरूप में महायुवराज बैठते थे और यहाँ सम्राट बैठते थे। तो हमारा वो काल का संबंध है। और एक संबंध और है जिसको हम आपकी भोजपुरी भाषा से जोड़ते हैं। ये राजा भोज भी अतीत के काल में अपने परिवार सहित इस बिहार की धरती पे आए, इसलिए भोजपुरी
थोड़ी यहाँ की, थोड़ी हमारे वहाँ की है। ये मिला जुला रूप है, इसका आनंद भी है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको निमंत्रण भी देना चाहता हूँ। हम सब अपने जीवन में अच्छे कामों के संकल्प में भगवान कृष्ण को, भगवान राम को आदर्श माने। अपने देश की संस्कृति भगवान राम कृष्ण के माध्यम से दुनिया के किसी देश में चले जाओ और आप अपने देश का नाम न बताओ और केवल बताओ कि राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, तो अपने आप लोग समझ जाते आप हिंदुस्तान से आए हो, भारत से आए हो। ये हमारी अपनी पहचान इतनी पुरानी। और ऐसे में आज का युग तो और भी अच्छा है। हमने सबने देखा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जब हमारे भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो वो आनंद हम सब महसूस करें। एक बार जोरदार जयकारा लगाए, जय जय श्री राम। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अगर अयोध्या का धाम आनंद से भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो जमुना जी का, कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा, मथुरा वाले ने क्या बिगाड़ा, वो भी आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो हम चाहेंगे, परमात्मा चाहेगा, न्यायालय चाहेगा तो हमारे अपने माननीय मोदी जी के शासनकाल में शासन के लिए न्यायालय के निर्णय के बाद, जैसे कि आपने देखा है भगवान राम के निर्णय का पालन पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के आधार पर न केवल धूमधाम से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा तक भूमि पूजन से लगाकर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं आप खुद गए और अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराया। ये हमारी और हमारे अपने वर्तमान के भारत सरकार के शासन की दृष्टि है। शासन का मतलब ही है सभी वर्गों का ध्यान रखे। शासन का मतलब है सभी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखे। शासन का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये बोलने का नहीं, करके दिखाने का। तो जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी, जिसके कारण से हम और आप सब मिलकर के उनके कार्यकाल में ऐसे कई कारण से मैं उनको और धन्यवाद इस नाते से भी देता हूं कि हमारे जैसे लोग जिनके परिवार में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, मंत्री का तो सवाल ही नहीं और मुख्यमंत्री की तो सोच नहीं सकते थे, लेकिन अपने एक ऐसे सामान्य कार्यकर्ता को अपने इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की जवाबदारी अगर दी है तो केवल वो हमारी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हो सकता है और उनके माध्यम से हम और आप सारी बात कर सकते हैं। आइए हम सब इस भाव को समझते हुए आज के भगवान कृष्ण के इस गणतांत्रिक समय में, लोकतांत्रिक समय में इस भावना को भी समझे और ऐसी सारी व्यवस्थाओं में सुव्यवस्था कैसे स्थापित कर सकते हैं, अच्छे कामों को कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तरफ लोकतंत्र के अंदर ऐसे गरीब से गरीब आदमी, सामान्य से सामान्य आदमी भी बड़े से बड़े पद पे पहुंच सकते हैं। यही तो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम में से कई सारे लोग इसी धारा से निकल कर आए और इसी कारण से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना है। आइए हम सब मिलकर के आज की इस भावना में, खास करके भगवान के माध्यम से भी हम प्रजातंत्र के उन सूत्रों को पकड़े, उन सूत्रों के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाले अवसरों को ढूंढे। हम सब मिलकर के एक बार जयकारा लगाएंगे, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और मैं आपसे इसी के साथ विदाई लेना चाहूंगा, समय की थोड़ी कमी है। मेरे साथ माननीय हंसराज जी भाई साहब भी है, राम कृपाल जी है, माननीय नंदकिशोर जी है, हमारे मंत्री छत्तीसगढ़ माननीय हरिनारायण यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता चौरसिया जी। मैं अगला कोई मौका आएगा तो और विस्तार से बात करूंगा। अपनी बात को यहीं विराम करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।